आज हम बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे के बारे में, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल से। आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक लैंडमार्क पॉलिसी है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। इसका फोकस सिर्फ सिलेबस पे नहीं बल्कि क्यूरिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट और टीचर ट्रेनिंग जैसे हर पहलू पर है। सो एनईपी 2020 क्लियरली कहता है कि अब हमें रूट लर्निंग नहीं बल्कि होलिस्टिक और कंटिन्यूस असेसमेंट चाहिए जो बच्चों की समझ, उनकी रीजनिंग और कॉम्पिटेंसीज को एसेस करे, और इसी विजन को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए स्टैब्लिश हुआ है परख। हेलो एवरीवन, दिस इज मेघना। आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निफाई IQ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल व्हाट इज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका कवरेज कितना है, एंड व्हाई दिस सर्वे इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर गवर्नमेंट, व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे एंड व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूवन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि परख क्या है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो एनसीईआरटी के अंडर काम करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे एनईपी 2020 के गाइडलाइंस के अंडर सेटअप किया गया था और परख को स्टैब्लिश करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 8 फेब 2023 को। पहले जो असेसमेंट होती थी उसका नाम था नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब उसका नए विजन के साथ नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ये जो परख सर्वे है ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, कंडक्ट किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, और इस बार ये जो सर्वे है वो किया गया था दिसंबर 2024 को, बट उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो कब रिलीज की गई, 2025 के जुलाई में। तो अब देखते हैं परख के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स असेसमेंट प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करना, पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में मदद करना, हमारे लर्निंग सिस्टम्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, और रूट लर्निंग से हटकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और असेसमेंट को प्रमोट करना। अब देखते हैं कि परख सर्वे का कवरेज कितना था। तो ये सर्वे एक नेशनल लेवल का सर्वे है और इसने अक्रॉस इंडिया 21+ लाख स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया। इस असेसमेंट पे 3 ग्रेड्स के बच्चे शामिल थे, ग्रेड 3, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 9। सबसे पहले मैं आपको इनका एज ग्रुप बता देती हूँ कि जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो किस एज ग्रुप में होते हैं। 8 से 9 साल के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ग्रेड 6 के बच्चे होते हैं वो 11 से 12 साल के होते हैं, और जो ग्रेड 9 के बच्चे होते हैं वो 13 से 14 साल के एज ग्रुप में होते हैं। ये जो एज ग्रुप है वो आपको इस सर्वे के की मेजर फाइंडिंग्स को कंपेयर करने में मदद करेगा कि इस उम्र के बच्चे और किस तरीके की चीजें नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स इस सर्वे में इंक्लूड किए गए हैं, तो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स पे ग्रेड 3, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 9 के बच्चों को एसेस किया गया है। एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट में ग्रेड 3 एंड ग्रेड 6 के बच्चों को एसेस किया गया है, और साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में ग्रेड 9 के बच्चों को एसेस किया गया है। इन एडिशन 2.7 लाख टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स पार्टिसिपेटेड थ्रू क्वेश्चनेयर्स, ताकि वो कॉन्टेक्चुअल डेटा प्रोवाइड कर सके। अब हम जानते हैं कि सर्वे में असेसमेंट मेथड क्या यूज किया गया था। तो यहाँ पे पेपर बेस्ड टेस्ट था यूजिंग OMR टेक्नोलॉजी फॉर एक्यूरेसी, जहाँ पे ग्रेड 3 एंड 6 के बच्चों को 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था और ग्रेड 9 के बच्चों को 120 मिनट का टाइम दिया गया था। बात करते हैं इसके का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। सो एक नेशनल लेवल का सर्वे कंडक्ट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा सर्वे होता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इस सर्वे को एग्जीक्यूट किया गया CBSE की रीजनल टीम्स के द्वारा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर्स थे, 30+ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स थी। सबने मिलकर इंश्योर किया कि जो सर्वे की क्वालिटी है ना, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी एकदम मेंटेन रहे, ताकि जो भी फाइंडिंग्स हो वो सही हो और ये हेल्प करे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं या क्या स्ट्रेंथ्स हैं उसको दिखाने में। अब हम देखते हैं इस सर्वे की मेजर फाइंडिंग्स क्या थी। वाइडनिंग लर्निंग डेफिसिट, तो जब बच्चे प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है वो गिरती जा रही है, ऐसा ये सर्वे दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली 54% ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स मास्टर्ड मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मतलब 100% बच्चों में से सिर्फ 54% यानी कि आधे, लगभग मान लीजिए आधे बच्चे हैं जिनको ये बेसिक एप्लीकेशंस आते हैं। एंड दिस ड्रॉप्स फर्दर इन हायर एजुकेशन या हायर ग्रेड्स पे ये चीज और भी ज्यादा गिरती जाती है। सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले हम लैंग्वेज के बेसिस में असेसमेंट जो किया गया उसमें ये दिखाया गया 67% जो बच्चे हैं ग्रेड 3 के
वही डेली कन्वर्सेशन में इफेक्टिवली वोकैबुलरी को यूज कर पाते हैं। एंड 60% बच्चे ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ और समझ सकते हैं। आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। तो यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशंस में ही टेस्टिंग की गई है, जैसे डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना या फिर माइनस प्लस माइनस करना आता है कि नहीं आता है। तो ग्रेड 6 के 54% ही बच्चे हैं जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझ पाते हैं। तो अगर मैंने ऐसा एक नंबर लिख दिया है तो अब मैं इसमें पूछ रही हूँ कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। ये सारे लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही इजी चीज होती है, लेकिन सिर्फ 54% बच्चों को ही आता है, वो भी ग्रेड 6 में है। ठीक है। एंड ओनली 29% स्टूडेंट्स शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे कोई चीज लिख दी है तो फ्रैक्शन सिर्फ 29% बच्चे ही समझ पा रहे हैं। डेटा देखिए आप। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं साइंस सब्जेक्ट में, और यहाँ पे ग्रेड 9 के बच्चों को एसेस किया गया है। सो ओनली 37% कुड एक्सप्लेन फिनोमेना लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। 34% कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हमने एग्जाम्पल दे दिया उनको कि बताओ भाई ट्री क्या है, लिविंग थिंग है, टेबल क्या है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो सिर्फ 34% बच्चे ही उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। और ये रियल डेटा है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज चेक करेंगे ना, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आई नो अ गर्ल एंड शी इज इन 8th क्लास एंड शी स्टडीज इन गवर्नमेंट स्कूल। शी डजंट नो हाउ टू डिवाइड। मैंने उसको एक बेसिक चीज पूछी कि अगर तुम 7 को 5 से डिवाइड करोगी तो कैसे करोगे, और उसको ये नहीं पता कि अगर 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। तो ये जो है ना, वो सामने चीजें हैं जो मैंने देखी है। आप भी बोल रहे होंगे कि अगर ये डेटा बहुत ज्यादा कुछ गलत चीज डेटा दिख रहा है, बहुत बुरे नंबर्स हैं, तो आप खुद ग्राउंड लेवल पे जाकर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। शी डजंट इवन नो कि भाई अगर 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा, ये भी चीज उसको नहीं पता। एंड शी इज अ प्रो इन वॉचिंग मूवीज। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें कि फोन यूज करना तो हर बच्चे को आता है, उसमें सबने मास्टरी हासिल की हुई है। स्क्रॉलिंग करनी है, स्कूल जाने के पहले रील्स देखनी है। तो स्मार्टफोन यूज करके बच्चे की जो स्मार्टनेस है ना, वो गिरती जा रही है। सोशल साइंस में देखिए, आप ग्रेड 9 की बात कर रहे हैं, 45% बच्चे ही ऐसे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल मूवमेंट पता है। ठीक है। 54% बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन समझ पाते हैं। अब जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज में देखें तो गर्ल्स ने आउट परफॉर्म किया है बॉयज को, मतलब गर्ल्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है अक्रॉस ऑल ग्रेड्स। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो ग्रेड 3 एंड 6 में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड परफॉर्मेंस वॉज नियरली इक्वल इन ग्रेड 9 में। परफॉर्मेंस सबका इक्वल है गर्ल्स एंड बॉयज में। आ जाते हैं कुछ और डेटा देख लीजिए जल्दी से। जैसे क्लास 3 के मैथमेटिक्स में रूरल स्टूडेंट्स अर्बन बच्चों से आगे हैं। ठीक है। 50% ऑफ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि अगर हम उनको 100 रुपए पकड़ा दें तो इन 100 रुपए का लेन देन कैसे करना है। किसी को 20 रुपए दे दिया तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, आपने इतने रुपए की चीज खरीद ली है तो अब आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं। 47% ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें 10 का टेबल नहीं आता। 10 का टेबल सबसे आसान चीज कही जाती है कि भाई 10, 20, 30, 40 यही सब तो आ रहा है, और वो भी बच्चे मतलब लगभग आधे बच्चों को वो चीज नहीं आ रही है। थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट्स 45% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप टू 99 तक काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। थर्ड ग्रेड के 42% बच्चे ऐसे हैं जिनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना नहीं आता। अगर हम उनको 2 डिजिट का नंबर दे दे तो वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें जो इस सर्वे है उसमें सबसे बढ़िया किस डिस्ट्रिक्ट ने परफॉर्म किया है, किस एरिया ने परफॉर्म किया है, तो पंजाब का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और पंजाब में बरनाला करके जगह है जिसने बेस्ट परफॉर्म किया इन द कंट्री, है ना। सबसे बुरा जो परफॉर्मेंस रहा है वो बिहार के बक्सर का रहा है, जो सब सारे जो भी असेसमेंट किए गए उसमें सबसे नीचे आता है। इसके बाद देखिए 51% ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ मॉरल वैल्यूज। उन्हें पता है कि अगर किसी की मदद करनी है या किसी को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है, अगर हमने कोई कचरा इकट्ठा किया तो उसको जाके डस्टबिन में डालना है, तो ये सारी चीजें 51% स्टूडेंट्स की अच्छी हैं। ओनली 37% ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड चेंजेस हैपनिंग इन द बॉडी, की हार्मोनल चेंजेस या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, वो चीजें समझ पा रहे हैं 37% बच्चे। अब देखते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज क्या एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जो पंजाब, केरला और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं वो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, और इन कॉन्ट्रास्ट जो झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काफी पीछे रहे हैं, जो एक वाइडनिंग रीजनल डिस्पैरिटीज को दिखाता है। ठीक है। स्कूल टाइप में अगर हम वेरिएशंस देखें कि कौन से स्कूल अच्छा परफॉर्म करते हैं, कौन से स्कूल से जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, बट वहां पे उसने एक्सेल किया है ग्रेड 9 में इसी सेम सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उन्होंने मैथ स्किल्स में अक्रॉस ये वाले ग्रेड्स जो हैं आपके, उनमें क्या दिखाया है कि ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और काफी वीक है जो आपके मैथमेटिक्स या बेसिक कैलकुलेशन की स्किल्स है, राइट।
तो अभी देखिए केरला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आया जो न्यूज में है कि केरला ने एक सिटिंग अरेंजमेंट में यू शेप्ड अरेंजमेंट को फॉलो किया है, जो बैक बेंचर्स वाला कॉन्सेप्ट था उस चीज को खत्म करने की प्रैक्टिस जारी की है। वहां के स्कूल डायरेक्टर के बारे में आया था कि उन्होंने ये चीज इंटरनेशनल ट्रिप पर जब वो गए थे तब उन्होंने देखी बाहर, और उससे ये प्रैक्टिस एक स्कूल में स्टार्ट किया और धीरे धीरे केरला के स्कूल्स को अच्छा लग रहा है। अब ये वो सारे से मोटिवेटेड है। ठीक है, किसी और न्यूज में दिखा था कि ये किसी मूवी से इंस्पायर्ड है और मूवी में देखकर ये अरेंजमेंट किया गया। तो बैक बेंचर्स ऑब्वियसली जो होते थे वो इसलिए फेमस होते थे कि भाई वो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो एक छोटे स्तर पर हमें सिखाने के लिए उनको अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट आ रहा है और हमारा डेटा ये दिखाता है हमें कि ओवर 97% चिल्ड्रन जो हैं 6 to 14 ईयर्स के वो स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना हाई एनरोलमेंट जो है वो ये दर्शा सकता है कि लोगों को या बच्चों को बेसिक स्किल्स आती है? बिल्कुल भी नहीं। तो एनरोल्ड होना या एडमिशन करवा लेना स्कूल्स पे और उसके बाद स्कूल जाकर चीजें नहीं सीखना, तो ये एकदम अलग चीज है। मिड डे मील की कवरेज की बात करें तो वहां पर हमारा डेटा ये दिखाता है कि 11.8 करोड़ प्लस चिल्ड्रन जो है उनको मिड डे मील्स मिल रही है ना। जैसे अटेंडेंस बूस्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है बच्चों को। तो ये इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस की गई थी कि भाई जो बच्चे होंगे वो खाना मिलेगा स्कूल में तो वो स्कूल आने के लिए मोटिवेटेड होंगे। लेकिन वो क्या स्कूल में कुछ सीख पा रहे हैं? तो उन्हें बेसिक स्किल्स नहीं आती है। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये एक्ट आया था जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14। ठीक है, 25% बच्चों को हर स्कूल में ऐसा कोटा होता है कि उनको ये एडमिशन दिया जाएगा राइट टू एजुकेशन के तहत। बट आप खुद देख लीजिए कि किस हद तक कहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे पास बताने के लिए। फिर आप पॉलिसी इम्प्लीकेशंस देखिए कि अगर ये फाइंडिंग्स हमें मिल गई हैं इस वक्त, तो हमारे लिए अर्जेंट नीड क्या है भाई? अब इतना बड़ा डेटा हमारे सामने और इतना चौंकाने वाला डेटा हमारे सामने अगर आया है तो हम इसका यूज कैसे करेंगे या गवर्नमेंट इसका यूज कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत है हमारे लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विच इज नोन एज FLN शॉर्टली। इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है। अब इस चीज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा? तो हमारे पास सबसे पहला होगा कि स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस देना है, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग सिखानी चाहिए, फोनिक्स, वोकैबुलरी एंड नंबर्स। मतलब टीचर्स को बेहतर तरीके से ट्रेन करना है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई जो गांव के स्कूल है ना, आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे हैं वहां पर। ये स्कूल्स में आप देखिए बहुत सारे स्कूल्स का प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत सारे हैं, टीचर्स उसके सामने काफी कम है। तो इस चीज को भी बैलेंस करने की जरूरत है। स्किल्स बिल्ड करना है बट प्रोग्रेसिवली बिल्ड करना है। एक डिजाइंड होना चाहिए क्यूरिकुलम प्रॉपर, प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए कि गेम्स, पजल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाया जाए। टीचर्स ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टीचर्स की कैपेसिटी पर्टिकुलरली बिल्ड करनी चाहिए निश्चित FLN के जरिए कि उन्हें सिखाना है बच्चों को किस तरीके से सिखाना है। अर्ली चाइल्डहुड फोकस हमें करना चाहिए कि प्री प्राइमरी शुरुआती दौर पे जो बच्चे सीख जाते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। सो ये चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। मल्टीलिंगुअल टीचिंग होनी चाहिए कि आप बच्चे को शुरू में जब सिखाइए तो मदर टंग में ही सिखाएं। हमारा एजुकेशन जो पॉलिसी है वो भी ये सब होती है। और उसके बाद धीरे धीरे अगर उनको इंग्लिश में भी भेजना है, किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी भेजना है, तो उसके बाद आगे चीजें करें। ठीक है, शुरू में उनका जो भी मदर टंग है उसमें ही सिखाया जाना चाहिए। सो ये सर्वे सिर्फ डेटा नहीं दिखाता बल्कि हमें गाइड करता है कि हमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको FLN के बारे में बताया, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है हमें। टीचर्स ट्रेनिंग को रिवैम्प करने की जरूरत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जरूरी हैं जिससे हम अर्ली स्टेज पर ही प्रॉब्लम्स को पकड़ सके और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले सके कि किस तरीके से वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं। क्यूरिकुलम को ऐसा बनाना होगा जो क्रिटिकल थिंकिंग और रियल लाइफ एप्लीकेशन पे फोकस करें। अब ओवरऑल एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो सर्वे ने बताया कि प्राइमरी लेवल पे कुछ एरियाज जैसे लैंग्वेज और सोशल स्टडीज में थोड़ी स्ट्रेंथ है, इसमें बच्चे फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स और साइंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्लीकेशन पे हमें काफी काम करना होगा कि बच्चों को बेसिक चीजें तो करनी आ सके कि अगर उनके हाथ में भाई हमने 100 रुपए पकड़ा दिए हैं तो उनको प्लस माइनस डिवाइड करना तो आ सके बच्चों को। ये चीजें उनको पहले सिखानी होगी। परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन टीचर क्वालिटी, रिसोर्सेज और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इसलिए हर रीजन के लिए टेलर्ड इंटरवेंशन जरूरी है। ठीक है, अगर हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से बनाते हैं, देखिए अगर आपने टेम्पल्स को या फिर किसी टूरिज्म प्लेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया होगा, आप जैसे देखते हैं तो वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होगा, अच्छे बेंचेस हैं, टूटे फूटे बेंचेस नहीं है, कंप्लेन करने पे चीज़ें ठीक की जा रही हैं, तो बच्चे क्या है मोटिवेटेड होंगे कि भाई उन्हें स्कूल जाना है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर भी, है ना। टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है। गाँव
या आप देखेंगे किसी भी ऐसे लेवल के स्कूल पर ऐसा हो जाता है, बट इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण एक सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है जिसमें डेटा के बेस पे फ्यूचर पॉलिसीज बनेंगी, टीचर ट्रेनिंग डिज़ाइन होंगी और एफएलएन को स्ट्रेंथन भी किया जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण सिर्फ एक सर्वे नहीं है, ये एक मिरर है हमारे स्कूल सिस्टम का, जिसमें हमें दिखता है कि किस जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़े दिन पहले आप सबने न्यूज में देखा होगा कि इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट $4 ट्रिलियन। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि शुड वी रियली सेलिब्रेट दिस, जब हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा है जैसा कि हमें डेटा दिखा रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे में सारी चीज़ें ही बहुत बुरी हैं। वी हैव डन गुड थिंग्स, हमारे बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स हैं जहाँ पर इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट दिखाया है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है ना, एजुकेशन सेक्टर, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर इस डेटा के बाद। हमारा जो बजट एलोकेशन है वो इंक्रीज किया जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जानी चाहिए। अगर इस डेटा का सही यूज़ किया जाए तो ये इंडिया के एजुकेशन फ्यूचर को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। लेट्स होप कि आने वाले टाइम पर हर बच्चा समझने वाला लर्नर बन सके, सिर्फ याद करने वाला नहीं, है ना। आप अपने जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका इस सर्वे को लेकर क्या ओपिनियन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।